Hello students, I welcome you again. Today we discuss chapter number 10 and the name of this chapter is ratio, proportional and unitary method. रेशो क्या होता है बेटा? जब हम टू फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि मैंने 5/6 है सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 5:6 और जो दो डॉट हैं इनको हम रेशो का सिंबल बोलते हैं, तो हम रीड आउट करेंगे 5:6। और कैसे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन थर्ड तीनों सेम है। तीनों में ये कहा गया है कि आपको गिवन क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म जैसे हम पहले करते थे फ्रैक्शन के अंदर कि एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ लेकर नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देंगे। और साथ में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो हमारा यूनिट होता है, यूनिट देखो जैसे फर्स्ट पार्ट में सेम है, सेकंड में 84 पैसे और ₹3 है, तो इन दोनों को सेम कन्वर्ट करेंगे, दोनों को कन्वर्ट कर देंगे हम रुपीज़ पैसे में कन्वर्ट कर देंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, आपको कन्वर्ट करना है 24 को 56 से। तो मैंने 24 और 56 का मैं निकालूंगी एचसीएफ। एचसीएफ मेरे पास आएगा बेटा 8, मैं दोनों को 8 से डिवाइड करूंगी। 8 3 ज़ा 24, 8 7 ज़ा 24, 8 7 ज़ा 56, तो 3:4 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए जैसे सेकंड पार्ट है, 84 पैसे है और ₹3 है। 3 रुपीज़ को मैं कन्वर्ट करूँगी पैसे में। 1 रुपीज़ में होते हैं बेटा 100 पैसे, सो 3 रुपीज़ में हो जाएंगे 300। सो 84/30, 300 दोनों का एलसीएम आया 12, 12 से डिवाइड किया। 12 7 ज़ा 84, 12 × 25 300 बन जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 7:25। इन द सेम वे बाकी सभी पार्ट्स हैं। थर्ड पार्ट में देखिए 4 kg 750 ग्राम है, तो 4 kg को मैं कन्वर्ट करूँगी ग्राम में। 1 ग्राम में 1000 किलोग्राम, 1 ग्राम किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 4 में 4 kg ग्राम हो जाएंगे, 4000 ग्राम। तो दोनों को डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, दोनों का एचसीएफ आ जाएगा 250। 250 से डिवाइड करेंगे तो 250 से वो कट हो जाएगा 16 पे और 75 कट होगा 3 पे। सो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 16:3। इन द सेम वे रिमेनिंग पार्ट्स आप सारे खुद करेंगे। यही क्वेश्चन नंबर 2 में है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ एक प्रॉफिट ये है कि आपको यूनिट गिवन नहीं है, जस्ट एलसीएम लिया और सिंप्लीफाई किया। जैसे फर्स्ट पार्ट है 36:19, दोनों का एचसीएफ आया 18, 18 2 ज़ा 36, 18 5 ज़ा 90, तो हमारा आंसर आ गया 2:5। सेम सेकंड पार्ट है 324, 144, दोनों का एचसीएफ निकाला, एचसीएफ मेरे पास आया 36, दोनों को 36 से डिवाइड कर देंगे 9/4। इन द सेम वे आप रिमेनिंग सारे पार्ट करेंगे सेकंड क्वेश्चन के। नाउ थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी यही कह रहा है कि आपको इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है, रेशो को, सॉरी। तो दोनों रेशो देखिए, फर्स्ट जैसे पार्ट है 6 रुपीज़ 30 पैसे, 16 रुपीज़ 80 पैसे, तो डेसिमल से डेसिमल कट कर दिया। 630/1680, दोनों का एचसीएफ निकाला 210 आया, तो मैंने क्या किया 210 से दोनों नंबर को डिवाइड करूँगी, तो मेरे पास रेशो आ जाएगा 3:8। इन द सेम वे आप सारे पार्ट्स खुद ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के। क्वेश्चन नंबर 4 समझिए क्या है। मिसिस सहानी और उसकी वाइफ दोनों स्कूल टीचर हैं। मिस्टर सहानी कमाते हैं 16,800, उनकी वाइफ कमाती है 10,500, तो फैमिली की टोटल इनकम क्या होगी, मैंने दोनों को प्लस कर दिया 27,300 हो गई। और फर्स्ट में पार्ट में कहा गया है कि आपको रेशो निकालना है सहानी जी का और उनकी वाइफ का। सहानी जी की इनकम है 16,080 और उनकी वाइफ की सैलरी है 10,050, दोनों का एचसीएफ आया 2100। अगर आपको एचसीएफ नहीं लेना तो आप इनको ऊपर नीचे कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो आपका रेशो आ जाएगा 8:5। सेकेंड पार्ट में कहा गया है कि मिसेस सहानी का यानी कि उनकी वाइफ का और उनके हस्बैंड का, यानी कि अब उनकी वाइफ आगे आ जाएगी और हस्बैंड पीछे आ जाएंगे, तो अपोजिट हो जाएगा 5:8 हो जाएगा। थर्ड पार्ट में बोला है कि मिस्टर साही और उनकी टोटल इनकम, दोनों की टोटल इनकम, तो साही जी की सैलरी है 16,800, टोटल इनकम मैंने पहले ऊपर निकाला था, हमारे पास आया था 27,300, दोनों को डिवाइड करेंगे तब के पास आंसर आ जाएगा 808/13, दैट इज़ 8:13। ना क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 समझा देती हूँ क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि जो रोहित है
13,300 कमाता है, 1,200 रुपये सेव करता है। अब उसने सेव कर लिया, कमा लिया, जो पैसा गया वो उसने खर्च कर दिया, तो हमने निकाला है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होगा? अर्निंग माइनस सेविंग, 15,300 माइनस 1,224, तो एक्सपेंडिचर आ गया बेटा 14,076, यानी कि उसने इतने रुपए कमा लिए। अब कमाने के बाद क्या कह रहा है कि आपको रेशो निकालना है इनकम का और सेविंग का। इनकम ये थी, सेविंग ये थी, दोनों को ऊपर नीचे कट किया, तो आपका आंसर कट करने के बाद आंसर आएगा 25:2। सेकंड पार्ट में बोला है कि आपको इनकम और एक्सपेंडिचर का, इनकम आपको गिवन थी 15,300, एक्सपेंडिचर हमने भी दोनों का डिफरेंस निकाल, दोनों को डिवाइड करेंगे, ऊपर नीचे कट करके आपका आंसर आएगा 25:23। और थर्ड में बोला एक्सपेंडिचर और सेविंग का। एक्सपेंडिचर हमारे पास ये था, सेविंग हमें गिवन था, दोनों को ऊपर नीचे कट करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा जी 23:2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की मैं आपको पहले हिंदी बता देती हूँ। क्या कह रहा है कि जो रेशो ऑफ मेल और फीमेल है एक कंपनी में वो 5:3 है। 5:3 है। अगर 115 मेल है तो फीमेल कितनी होंगी? अब बेटा जो नंबर ऑफ वर्कर हैं, 5x हमने सपोज कर लिया मेल का, 3x सपोज कर लिया हमने फीमेल का, सो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 115, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे 23, तो x की वैल्यू 23 है, तो फीमेल क्या होंगे? 3x से 3 × 23 69 आ जाएगा। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो है 9:5, टोटल स्ट्रेंथ स्कूल की 448 है, तो हमने सपोज कर लेंगे लेट नंबर ऑफ बॉयज़ हैं स्कूल में 9x, गर्ल्स हैं स्कूल में 5x, दोनों का सम 9x + 5x 448 आ जाएगा। जब हम दोनों को प्लस करेंगे आपको गिवन है 4,488, सो 9 + 5 करेंगे 14x = 448, सो x की वैल्यू आ जाएगी 32। तो कितनी गर्ल्स आपको गर्ल्स निकालनी थी? 32 × 5 करेंगे तो 160 आपका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ₹1575 को कमल और मधु में डिवाइड कीजिए 7:2 में। तो हमने सपोज कर लिया कि कमल को सम ऑफ रेशो से भी निकालेंगे। अब आपके पास सम ऑफ रेशो आएगा 7 + 2 9, तो कमल को कितना शेयर मिला? कमल का रेशो था 7 अपॉन सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई जो आपको टोटल मनी गिवन थी, तो कमल को मिल गया 1225। मधु का निकालेंगे, मधु का शेयर था 2 अपॉन सम टोटल रेशो इनटू टोटल मनी, तो मधु का मिला 350। इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि मेरे पास टोटल अमाउंट है 3,450, तीनों का रेशो है 3:5:7। फिर हम निकालेंगे सम ऑफ शेयर कहो या फिर सम ऑफ रेशो कहो, सो 7 + 3 10 + 5 15, तो ए का शेयर आएगा, ए का रेशो था 3 अपॉन टोटल सम इनटू टोटल, ए का आ गया। सेम बी का शेयर था 5/15 × 3450, सेम सी का निकालेंगे 7/15 × 3450, आपका सी का मनी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी यही कह रहा है कि दो नंबर हैं, उनका रेशो 11:12 है, उनका सम 460 है, तो ये बिल्कुल उस टोटल स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन की तरह है कि नंबर सपोज कर लेंगे 11x एंड 12x, दोनों का सम 460 है, यहाँ से x की वैल्यू 20 आ गई, 20 × 11 एंड × 12 आपके x की आपके नंबर्स आ जाएंगे। सेम क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि लाइन सेगमेंट की लेंथ 35 है, रेशो 4:3 है, फिर निकालेंगे सम ऑफ रेशो 7 आ जाएगा, तो फर्स्ट रेशो था 4/7 × 35, से सेकेंड पार्ट आ जाएगा 3/7 × 35। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक दिन में 630 बल्ब खराब होते हैं, बल्ब बनते हैं, उन 10 बल्ब में से एक बल्ब खराब होता है। फैक्ट्री फाइंड द नंबर ऑफ डिफेक्टेड बल्ब्स पर डे में बल्ब निकालिए। अब देखो खराब होगा एक तो ठीक मिलेंगे 9, यानी कि डिफेक्टेड बल्ब का रेशो क्या आ गया लाइटिंग बल्ब से 1:9, सम ऑफ रेशो कितना आ जाएगा 9 + 1 10, सो डिफेक्टेड बल्ब का रेशो 1 था, 1/10 × 360 63 ठीक जो लाइटिंग बल्ब हैं जो जलते हैं वो आ जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि रेशो निकालिए पेंसिल के प्राइस का और पेन के प्राइस का। पेंसिल का कॉस्ट है 96 पर स्कोर। स्कोर का मैंने पहले ही बताया था, स्कोर का मतलब होता है कि 1 स्कोर में 20 पेंसिल आती हैं, यानी कि 1 पेंसिल आएगी 96 को डिवाइड करेंगे 20 से 4.80 की, और दर्जन में 12 आते हैं तो 1 पेन आएगा 50.40 को डिवाइड करेंगे 12 से तो 4.20। अब आपको दोनों कॉस्ट का, पेन के कॉस्ट का, पेंसिल आपके पास 480 आया था, पेन आपके पास 4.20 आया था। आपको पेंसिल को भी पैसे में कन्वर्ट कर लिया, पेन को भी, इनको सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 समझिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है रेशो लेंथ और ब्रेड्थ का 5:3 है, लेंथ निकाले अगर ब्रेड्थ 42 है। तो हमने पहले भी किया था, वो सपोज उससे भी निकाल सकते हैं कि हमने सपोज करेंगे लेट हमारे पास जो लेंथ है वो 5x है, ब्रेड्थ हमारे पास 3x है, आपको ब्रेड्थ गिवन है 42, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 42 को डिवाइड करेंगे 3 से 14। आपको लेंथ निकालनी है, 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 14 5 सेंटीमीटर आपकी लेंथ आ जाएगी। सेम 15 भी ऐसे ही निकाल सकते हैं कि इनकम और सेविंग का है 11:12, तो एक्सपेंडिचर निकालें अगर आपके पास सेविंग कितनी है 152x, तो ये भी इन्होंने ऐसे निकाल रखा है। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। हमने सपोज कर लिया कि जो इनकम है वो 11x है और जो सेविंग है वो मेरी 2x है। मुझे सेविंग गिवन है 1520, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 760। 760 x की वैल्यू आ गई तो 11x निकालेंगे जो मेरी इनकम है, और मेरे पास इनकम आएगी 11 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 760 से, इलेवन मल्टीप्लाई 760 करेंगे तो 8360 हमारी इनकम आ गई। इनकम माइनस सेविंग करेंगे तो आपका एक्सपेंडिचर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशो है, सेविंग निकाले अगर इनकम 14,000 है, तो बिल्कुल सेम उसी क्वेश्चन की तरह है। आई थिंक आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है कि कॉपर और जिंक का रेशो 4:9 है। अगर कॉपर का वेट 11.4 है तो वेट ऑफ जिंक निकालें। तो कॉपर हमने सपोज कर लेंगे कि वेट है कॉपर का जिंक का 7x, कॉपर का 9x। 9x इज इक्वल टू 14.7 है तो उसका वेट आ जाएगा, या फिर आप सम ऑफ रेशो से भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कि एक बस 128 किलोमीटर चलती है 2 आवर में, ट्रेन 240 चलती है 3 आवर में, रेशो निकालना है उनकी स्पीड का। स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले हम निकालेंगे बस की स्पीड। बस की स्पीड आएगी 128/2 64। फिर स्पीड ऑफ ट्रेन निकालेंगे 240/3 80। दोनों का रेशो निकालेंगे 64:80। कट हो गया ये 16 से, 16 4 16 5 तो आपका आंसर आ गया 4:5। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि कौन सा रेशो बड़ा है। आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग द फ्रैक्शन मैंने आपको सिखाया था। क्वेश्चन नंबर 20 भी फ्रैक्शन के कुछ मेथड्स में सिखाया था आपको, जब फ्रैक्शन करवाया था कि बॉक्स में कैसे निकालना है। सो दिस इज एक्सरसाइज 10A। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस 10B। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।